सरकार का 3.15 लाख रुपए करोड़ का बड़ा कदम। ये 6 स्टॉक्स सबसे बड़े विनर हो सकते हैं। भारतीय कृषि क्षेत्र ग्रामीण खपत और आर्थिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण बना हुआ है। सरकार की वे नीतियां जो किसानों की कमाई बढ़ाने और खेती से जुड़े सामानों में निवेश करने में मदद करती हैं, वे कृषि वैल्यू चेन में शामिल कंपनियों के लिए कारोबार के अच्छे मौके देती हैं। केंद्र सरकार द्वारा पीएम-केआईएसएएन योजना को आगे बढ़ाने से आने वाले कुछ सालों में ग्रामीण भारत की खरीदने की क्षमता बढ़ने की उम्मीद है। ट्रैक्टर, कृषि मशीनरी, खाद और कीटनाशक बनाने वाली कंपनियों को निश्चित रूप से बढ़ी हुई मांग से फायदा होगा, क्योंकि किसान उत्पादकता बढ़ाने के लिए निवेश करेंगे। सरकार ने पीएम-केआईएसएएन योजना को FY21 तक बढ़ाया। केंद्रीय कैबिनेट ने 3.15 लाख रुपए करोड़ के बजट के साथ पीएम-केआईएसएएन योजना को FY27 से बढ़ाकर FY21 तक करने की मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को सालाना 6,000 रुपए 3 डीबीटी किस्तों में मिलते हैं। 2019 में शुरू होने के बाद से किसानों को सीधे 4.47 लाख रुपए करोड़ से ज्यादा की राशि ट्रांसफर की गई है। हाल ही में जारी किस्त से 9.49 करोड़ किसानों को 18,984 करोड़ रुपए का फायदा मिला है। इस योजना ने कोविड-19 के दौरान भी अहम भूमिका निभाई और महिला किसानों को 1.06 लाख रुपए करोड़ से ज्यादा की राशि उपलब्ध कराई है। खेती और ग्रामीण आय में निवेश बढ़ाना। पीएम-केआईएसएएन योजना ने किसानों को बीज, खाद, सिंचाई और खेती के उपकरणों में निवेश करने में मदद की है, साथ ही अनौपचारिक कर्जों पर निर्भरता भी कम की है। नीति आयोग के एक मूल्यांकन से पता चला है कि 92% लाभार्थियों ने इस पैसे का इस्तेमाल खेती के लिए किया और 85% ने खेती से ज्यादा आमदनी होने की बात कही। आधार आधारित डीबीटी से पारदर्शी भुगतान सुनिश्चित होने के साथ इस योजना को FY21 तक बढ़ाने से खेती की उत्पादकता बढ़ने, ग्रामीण आय मजबूत होने और कुल मिलाकर ग्रामीण विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। महिंद्रा एंड महिंद्रा ट्रैक्टर बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी है और खेती के उपकरणों के क्षेत्र में एक अहम खिलाड़ी है। पीएम-केआईएसएएन योजना के विस्तार से ग्रामीण इलाकों में कैश फ्लो बढ़ सकता है, जिससे किसान ट्रैक्टर खरीदने के लिए प्रोत्साहित हो सकते हैं। 4,23,421 करोड़ रुपये के मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के शेयर 3,405 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुए, जो पिछले बंद भाव 3,385.50 रुपये प्रति शेयर से अधिक है। एस्कॉर्ट्स कुबोटा ट्रैक्टर, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट और खेती की मशीनरी की एक प्रमुख सप्लाई कंपनी है। पीएम-केआईएसएएन योजना की वजह से किसानों की खर्च करने योग्य आय, डिस्पोजेबल इनकम में बढ़ोतरी हुई है, जिससे ट्रैक्टर और खेती के उपकरणों की मांग बढ़ सकती है। ये कंपनी की घरेलू बिक्री के लिए फायदेमंद होगा। 34,623 करोड़ रुपये के मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली एस्कॉर्ट्स कुबोटा लिमिटेड के शेयर 3,094.80 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुए, जबकि पिछले बंद भाव 3,137.95 रुपये प्रति शेयर था। कोरोमंडल इंटरनेशनल भारत में फर्टिलाइजर, फसल सुरक्षा केमिकल और खास न्यूट्रिएंट सप्लाई करने वाली प्रमुख कंपनियों में से एक है। पीएम-केआईएसएएन की वजह से किसानों की खर्च करने लायक आय, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ने से कंपनी को फर्टिलाइजर, फसल न्यूट्रिशन और खेती से जुड़ी सलाहकारी सेवाओं की बढ़ती मांग से फायदा हो सकता है। 62,100 करोड़ रुपये के मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड के शेयर 2,105 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुए, जो पिछले क्लोजिंग भाव 2,116.45 रुपये प्रति शेयर से कम है। चंबल फर्टिलाइजर्स भारत में यूरिया बनाने वाली प्रमुख प्राइवेट कंपनियों में से एक है और ये देश के अहम कृषि क्षेत्रों में फर्टिलाइजर्स बेचती है। पीएम-केआईएसएएन स्कीम की वजह से किसानों के निवेश में बढ़ोतरी से फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल बढ़ने का अनुमान है, जिससे कंपनी की बिक्री में भी बढ़ोतरी होगी। 18,205 करोड़ रुपये के मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड के शेयर 454.40 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुए, जो पिछले बंद भाव 454.90 रुपये प्रति शेयर से कम है। यूपीएल एक ग्लोबल एग्रोकेमिकल कंपनी है, जिसके पास फसल सुरक्षा उत्पादों, बीजों और बायोलॉजिकल समाधानों की एक बड़ी रेंज है। फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए किसानों द्वारा किए जा रहे ज्यादा निवेश से कीटनाशकों, खरपतवारनाशकों, फफूंदनाशकों और फसल सुरक्षा के अन्य उत्पादों की मांग बढ़ेगी, जिससे कंपनी के लिए मांग का एक अच्छा माहौल बनेगा। 49,130 करोड़ रुपये के मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ यूपीएल लिमिटेड के शेयर 582 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुए, जो पिछले बंद भाव 625 रुपये प्रति शेयर से कम है।
पाई इंडस्ट्रीज एक जानी मानी एग्री साइंस कंपनी है जो फसल सुरक्षा, स्पेशल केमिकल और कस्टम सिंथेसिस में माहिर है। माना जा रहा है कि किसान PMKISAN से मिलने वाले पैसे का कुछ हिस्सा अच्छी क्वालिटी के खेती के सामान खरीदने में इस्तेमाल करेंगे, जिससे कंपनी के फसल सुरक्षा उत्पादों और स्पेशल एग्री प्रोडक्ट्स की मांग बढ़ सकती है। 42,602 करोड़ रुपये के मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली पाई इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर 2,808 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुए, जो पिछले बंद भाव 2,830 रुपये प्रति शेयर से कम है।